क्या आपने कभी सोचा है कि एक देश की डिजिटल क्रांति कैसे वैश्विक शक्ति संतुलन को हिला सकती है? क्या एक ऐसी तकनीक जो हमारी जेब में है, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी का खुलासा करने जा रहे हैं जो आपको चौंका देगी, क्योंकि हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी खामोश क्रांति की जिसने दुनिया को चौंका दिया है। क्या आप तैयार हैं इस अनदेखी सच्चाई को जानने के लिए? पिछले कुछ सालों में भारत में एक अदृश्य शक्ति ने जन्म लिया है जिसने देश के वित्तीय परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। इसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। ये सिर्फ एक भुगतान प्रणाली नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जिसने वैश्विक दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत अब वास्तविक समय के डिजिटल भुगतानों में दुनिया का लीडर बन गया है? लेकिन कैसे, और ये सब इतना तेजी से कैसे हुआ? सोचिए, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल डिजिटल भुगतानों में 34.8% की बढ़ोतरी हुई है। जून 2025 तक यूपीआई ने 18.39 अरब लेनदेनों को अंजाम दिया, जिसकी कुल कीमत 24.04 लाख करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब दुनिया धीमी पड़ रही थी, तब भारत इतनी तेज रफ्तार से कैसे आगे बढ़ा? पूर्व नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने खुलासा किया है कि यूपीआई ने हर दिन 650 मिलियन से ज्यादा लेनदेन करके वीजा जैसी वैश्विक भुगतान प्रणालियों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या ये वाकई संभव था कि एक विकासशील देश की तकनीक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को चुनौती दे सकती है? और ये मुकाबला सिर्फ यही नहीं रुका, बल्कि अनुमान है कि यूपीआई वित्त वर्ष 2026 तक वीजा को स्थायी रूप से पीछे छोड़ देगा। आखिर क्या है सफलता का रहस्य जो इसे इतना अजेय बनाता है? यूपीआई की सफलता के पीछे एक गहरा सामाजिक और आर्थिक बदलाव छुपा है। इसने भारत के हर कोने में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे निम्न आय वाले लोगों को भी डिजिटल लेनदेन की सुविधा मिली है। क्या आप जानते हैं कि इसने 200 मिलियन से ज्यादा ग्रामीण खातों को डिजिटल भुगतानों के लिए सक्रिय किया है? लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके प्रभाव ने भारत की कर प्रणाली को भी मजबूत किया है। क्या एक भुगतान प्रणाली किसी देश की अर्थव्यवस्था को इतना बदल सकती है कि वो सीधे सरकार की आय पर असर डाले? शोध बताते हैं कि यूपीआई के उपयोग और कर राजस्व के बीच एक बहुत मजबूत सकारात्मक संबंध है। कुल कर राजस्व के लिए 0.984 का पियर्सन सहसंबंध गुणांक, यानी जितना ज्यादा यूपीआई का इस्तेमाल उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन। इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में भी 1.5% का योगदान दिया है। लेकिन ये सब कैसे हुआ और इस क्रांति ने छोटे व्यवसायों को कैसे सशक्त बनाया? एमएसएमई डिजिटल इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत में 73% से अधिक छोटे व्यवसायों ने डिजिटल उपकरणों को अपनाने के बाद अपनी आय या परिचालन दक्षता में सुधार का अनुभव किया है। और महिला उद्यमियों के लिए तो ये आंकड़ा 79% तक पहुंच गया है। स्मार्टफोन अब 71% एमएसएमईज के लिए प्राथमिक व्यवसायिक उपकरण बन गए हैं, जिसमें यूपीआई 48% पर सबसे पसंदीदा लेनदेन विधि है। क्या ये सिर्फ सुविधा है, या ये एक गहरी सांस्कृतिक और आर्थिक क्रांति का संकेत है जो हाशिए पर पड़े लोगों को भी सशक्त कर रही है? जब पूरी दुनिया व्यापार युद्धों और टैरिफ की आशंकाओं से जूझ रही थी, तब भारत ने एक अलग ही रास्ता चुना। क्या डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की धमकी भारत को हिला सकती थी? जवाब है नहीं। भारत ने अपनी मजबूत घरेलू खपत, विविध व्यापार समझौतों और अपनी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, विशेष रूप से यूपीआई की बदौलत इन बाहरी दबावों का सामना किया। लेकिन ये लचीलापन सिर्फ यूपीआई की वजह से ही नहीं, बल्कि भारत की सेवा नेतृत्व वाली विकास रणनीति और मजबूत बुनियादी ढांचा निवेश का भी परिणाम है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। जब अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी गति या ठहराव का सामना कर रही थीं, तब भारत की जीडीपी वृद्धि दरें लगातार ऊंची बनी हुई थीं। 2023 में 8.2%, 2024 में 7.2% और 2025 में 6.4% का अनुमान। क्या ये आंकड़े पश्चिमी देशों के लिए खतरे की घंटी है? क्या भारत वाकई एक प्रमुख वैश्विक विकास इंजन के रूप में उभर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूपीआई की प्रशंसा की है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुदरत तेज भुगतान प्रणाली बताया है। लेकिन अमेरिकी फेडरल रिजर्व के क्रिस्टोफर जे वॉलर जैसे कुछ अधिकारियों ने वैश्विक लेनदेनों के लिए यूपीआई जैसी तेज भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने को लेकर सावधानी बरती है। क्या उन्हें भारत की डिजिटल प्रगति से खतरा महसूस हो रहा है, या ये सिर्फ तकनीकी चुनौतियां हैं? यूरोपीय संघ और भारत ने सतत विकास और डिजिटल वित्तीय समावेशन के लिए संयुक्त परियोजनाओं पर सहयोग करने पर भी सहमति व्यक्त की है। क्या भारत का डीपीआई मॉडल दुनिया के लिए एक नया खाका बन सकता है? लेकिन इस पूरी कहानी में गहरा रहस्य छुपा है। क्या ये डिजिटल क्रांति सिर्फ आर्थिक विकास तक सीमित है, या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा मकसद है? क्या भारत अपनी डिजिटल शक्ति के दम पर वैश्विक शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करने की तैयारी कर रहा है? क्या हम ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां डिजिटल मुद्राएं और भुगतान प्रणालियां सरकारों के बीच नया पैमाना बनेंगी? ये तो सिर्फ शुरुआत है।
आने वाले समय में यूपीआई जैसी तकनीकें दुनिया के राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को कैसे बदलेंगी, ये देखना बाकी है। भारत ने कैसा बीज बोया है जिसके फल दुनिया भर में महसूस किए जाएंगे, लेकिन क्या ये फल हर किसी के लिए मीठे होंगे? आपको क्या लगता है, भारत की ये डिजिटल क्रांति दुनिया को किस दिशा में ले जा रही है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही चौंकाने वाले खुलासे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।